हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एक न्यू एक्सरसाइज कंसेप्ट जो कि है हमारे पास एक्सरसाइज 7.10 के लिए। ठीक है, जहां पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो अपने इंटीग्रेशन सीखा है अभी तक, जितना भी 7.9 तक, वो मान के चलो मतलब हो चुका है। अब उससे बाहर इंटीग्रेशन में कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब एक ये नया कंसेप्ट है, उसमें सेम कंसेप्ट लगेगा जो अपने इंटीग्रेशन अब तक पढ़ चुके हैं, वो एज इट इज यूज होने वाला है, एज इट इज। बस एक यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट यूज होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो बताना है मुझे आपको बस। बाकी इंटीग्रेशन आप सबको आता है, आपने पढ़ चुके हैं, वो सेम इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। ठीक है, मान लो आपके पास एक एरिया फंक्शन निकालना है। मान लो आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का। मुझे यहाँ पर मतलब डिफाइन कर दिया है मैंने कि x इक्वल्स टू ए, मतलब एक एरिया निकालना है मुझे जो कि बाउंड है। किस किस से बाउंड है? एक तो इस कर्व से बाउंड है ऊपर से, तो देखो नीचे यहाँ पर ये कर्व का एरिया जो है ये एक्स एक्सिस है, और ये x इक्वल्स टू ए है, और ये x इक्वल्स टू बी है। इसमें मान लो यहाँ तक का मुझे एरिया फाइंड करना है। मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम जो कंसेप्ट बनाएंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर है यहाँ पे? बस इसमें ये लगाना है आपको, लिमिट लगा देनी कि भाई अपन जो इंटीग्रेशन करते हैं वो भाई यहाँ से शुरू होता हुआ यहाँ पर एंड कर रहा है। ए से शुरू होता हुआ बी पर अगर एंड कर रहा है तो ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट, और ये आपका वही कर्व जो अपने सबसे शुरू शुरू में सीखा था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है ये वाला कंडीशन। ये क्या होगा मेरे पास? ए से लेके बी एफ एक्स डॉट डी एक्स। देखो, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये मैंने बता दी। ये आपकी अपर लिमिट है, एफ एक्स आपका वो कर्व होगा जो गिवन होगा आपको। तो ये वो एरिया होगा बिटवीन द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू बी। यानी कि यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके ये जो एरिया बाउंड है उसको फाइंड करेंगे अपन इस तरीके से। बताओ, समझ में आया क्या? क्लियर है? लेट एक्स भी यानी रियल नंबर मान सकते हैं अपन, जो कि ए से बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई भी नंबर्स जो है आ सकते हैं आपके पास। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये वैल्यू ए से शुरू होके यहां तक ही फाइंड करनी है मुझे, है ना? यहां तक की, तो मैं मान लिया एक्स तक फाइंड करनी है मुझे, एक्स तक। तो मैं लिमिट लगा दूंगा ए से लेके एक्स तक की। समझ में आया? जहां तक भी फाइंड करनी है वहां तक की आप लिमिट यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग, एफ एक्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से ग्रेटर ही है वैल्यू, और एक्स जो है वो ए से बी के इंटरवल के अंदर कोई भी वैल्यू है। इसका मतलब मैं कोई भी इंटरवल यहां से यहां तक का फाइंड कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो ये फाइंड होगा आपका एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया ए से लेके एक्स हो गया, एफ एक्स डॉट डी एक्स, एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। मतलब कि ये जो आपके पास एक्स की वैल्यू है या तो वो ए के इक्वल ही होगी, या फिर इससे ग्रेटर देन हम लेंगे, तभी ये होगी आपकी अपर लिमिट, और ये हो जाएगी आपके पास लोअर लिमिट। आसान है बिल्कुल, है ना? ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए आपको। द डिफाइन इंटीग्रल dx is the value of area function ax at the point x equals to b। कहां तक की वैल्यू है ये? x equals to b तक में से हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब आपसे यहाँ पे बोल भी सकता है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम लिखो। तो ये एफ अगर एक कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर एक्स, फॉर एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है मेरे पास? ए से लेके बी तक के इंटरवल में से, है ना? तो ये x a से b तक में इंटरवल में फाइंड कर रहा है, एंड ax जो मैं फाइंड करूंगा a से लेके x, देन a डैश जो होगा इसका इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका fx का अगर मैं यहाँ पर डैश निकालूं, डेरिवेटिव निकालूं, तो वो fx निकलेगा। जो सिंपल आप यहाँ पर fx इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो वही सॉल्व करना है, बस आपको यहाँ पर लिमिट लगा देनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्लियर है आप? चलिए आगे देखो। अरे ये क्या आ गया? अरे यार, एक मिनट यार। ओके, अब ठीक है, दिख तो रहा है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, हाँ तो क्या कह रहा था मैं आपसे? ठीक है, तो एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड ये आपके पास एक वैल्यू दे रखी है जो कि एंटी डेरिवेटिव है एफ की। आप इन सब में से इन सब चीजों को छोड़ के केवल ये चीज समझ लो कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है ए से बी का एफ एक्स का,
आपको यहां पर क्या लगाना है, इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकाल देना आप अपने तरीके से जैसे भी निकालते हो। फिर ये जो बी है ये आ जाएगा आपके अपर लिमिट में, और ये जो ए आ जाएगा वो आ जाएगा लोअर लिमिट में। आप यहाँ पर नए नए सिंबल्स फाई और इन सब में कंफ्यूज मत हो, आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करो और ऊपर बी और ए लगा दो। अब ये बी और के, मान लो आपका इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करने पे एक्स प्लस वन बना, मान लो ऐसे। अपर लिमिट पुट करनी है एक्स के अंदर पहले तो, यानी कि बी प्लस वन, फिर माइनस लगाना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है ए प्लस वन। बस अब अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी तो इसका आंसर न्यूमेरिकल में निकल जाएगा बस। तो वैल्यू ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ बी द अपर लिमिट, एंड माइनस करना है फिर वैल्यू ऑफ सेम एंटी डेरिवेटिव एट ए। समझ में आ गया? पहले एट अपर लिमिट पे निकालना है यानी बी पर निकालना है, फिर लोअर लिमिट पर निकालना है बस, और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर? क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत आसान है, अगर अपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है ना बिल्कुल अच्छे से आता है अपन को, तो मान के चलो ये टॉपिक आप यूं निकाल लोगे चुटकियों में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 2-5 एग्जाम्पल देखना, सीधे आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर।